हेलो बच्चों, आज मैं आपके पास सेकंड पार्ट 14.3 का लेकर आया हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं बेटा, ये सीरीज है आपके सामने। इसमें एक 118 to 126 दिया हुआ है, लेकिन अभी तक जो सीरीज हमने सीखी थी उससे थोड़ी सी ये डिफर है। तो थोड़ा सा क्या डिफरेंस है वो आप लोगों ने समझना है। यहाँ पर क्या है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू अभी तक किसी भी सीरीज में आप देखते थे, जैसे 0 to 10, 10 to 20, तो ये और ये यानी कि अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट दोनों सेम होती थी। ठीक है, दूसरी क्लास के अंदर। अब यहां पर एक दिक्कत है कि ये तो सेम है नहीं। देखो आप यहां भी चेक करो बेटा, ये भी सेम नहीं है, 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 ये भी सेम नहीं है। अगर हमें क्वेश्चन के अंदर मीन फाइंड करना होता तो आप चाहे कुछ चेंज मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन केस ऑफ मोड एंड मीडियन हमें इसे पहले चेंज करना पड़ेगा एक्सक्लूसिव सीरीज में। ये होती थी एक्सक्लूसिव, जैसा मैंने बताया था 0 to 10 में 10 काउंट नहीं होता। ये होती है इंक्लूसिव, इसमें 118 to 126 में 126 काउंटेबल है। ठीक है, वो उसमें काउंट होगा, लेकिन इसमें काउंट नहीं होती अपर लिमिट। अब हम क्या करेंगे भाई, सिंपल सी बात है, पहले वो इंक्लूसिव सीरीज हमें दे रखी है, उसे एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना होगा। अब आपको डिफरेंस पता लग गया होगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव में अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम होती है, नेक्स्ट क्लास वाली, इसमें वो सेम नहीं होती है। ऐसी सिचुएशन के अंदर हम कैसे सेम करते हैं, वैसे इसका लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन वो बड़ी क्लासेस में सीखना है। अभी फिलहाल आपके लिए बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है कि आप इसमें से 0.5 माइनस करेंगे और इधर आप 0.5 ऐड करेंगे। तो हम करते हैं बेटा, इसको एक्सक्लूसिव बनाने के लिए 0.5 लेस करते हैं तो 117.5 आएगा, और अगर हम इसमें ऐड करते हैं तो 126.5 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा बेटा, 126.5 माइनस कर दिया, 135.5 प्लस कर दिया, 135.5 माइनस 144.5 प्लस कर दिया, और इसी तरीके से बेटा हम पूरी सीरीज को कंप्लीट करेंगे पहले। यानी कि फर्स्ट वर्क हमारा यही रहेगा कि इसको हम लोग सिंपल वे में पहले एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करें। जब ये एक्सक्लूसिव में आ जाएगी तो उसके बाद ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम अब आप खास बात एक चीज ऊपर से लेकर नीचे तक देखते आइए कि सारी की सारी अपर लिमिट और लोअर लिमिट, अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लोअर सेम आती जा रही है, और हमने इसे सीरीज में कन्वर्ट कर दिया। फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी एज इट इज ऐसे ही रहेगी जैसी आपके पास है। क्या है बेटा, 3 है, 5 है, 9 है, 12 है, 5 है, 4 है, 2 है। अभी तक क्या था, पहले मैंने आपको बोला था मैं सीरीज को सिंपल बनाऊंगा और उसके बाद आपको सॉल्यूशन करने के लिए दूंगा, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी एक खास चीज है जो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। वहां बच्चे बहुत ज्यादा मिस्टेक्स करते हैं। ठीक है, हमें अपने एक्सपीरियंस से पता है, इतने सालों से हम लोग टेस्ट लेते आ रहे हैं बच्चों का, तो वहां पर वो मिस्टेक कर जाते हैं। वो मिस्टेक आप लोग ना करो, इसके लिए आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। मीडियन फाइंड करने के लिए आप लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। जिन्हों बच्चों ने नहीं देखा है बेटा, वो प्लेलिस्ट में लिंक दिया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दी हुई है, उसमें आप लिंक पर क्लिक करके पूरी प्लेलिस्ट में 14 चैप्टर पूरा आप देख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम CF करते हैं। CF कैसे करेंगे, बता रखा बेटा आपको, 3 में 5 ऐड करा 8, ठीक है, 8 में 9 ऐड करा 17, 17 में 12 ऐड करा 29, 29 34, 38 एंड 2 ऐड करा 40, और आपको बता रखा है इसका टोटल भी जरूर कर लेना, ये सेम होना चाहिए ताकि क्लियर हो जाए, कहीं मिस्टेक तो नहीं करी आपने। अब हम क्या करते हैं बेटा, सिंपल काम कि हमें पहले n/2 फाइंड करना है, यानी कि n अपॉन में 2th टर्म कितना आता है, वो 40 आपका n है, डिवाइड बाय 2 है, काट दिया तो 20 आ गया।
ठीक है। अब 20 आ गया, वो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको क्लियर कर रखा है। 20 किस में आएगा बेटा, 0 से 3 तक की वैल्यू इसके पास है, 3 से 8 की वैल्यू इसके पास है, 8 से 17 की वैल्यू इसके पास है। हमें 20 लाना है और 20 किसके पास होगा, 29 के पास, क्योंकि वो 17 से बड़ा है, 29 से छोटा है, और इसको हम अंडरलाइन करते हैं। ठीक है, जिन्होंने इसे डॉट डीपली समझना हो तो मैंने कहा लिंक दिया हुआ है, आप पिछली वीडियो जरूर देखें। अब यहां पर हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं बेटा, मीडियन का फॉर्मूला L1 प्लस n/2th टर्म माइनस CF अपॉन में F इंटू में I। तो हम लोग करने जा रहे हैं बेटा सॉल्यूशन, ध्यान से समझना। L1 कैसे चेक करते हैं, जो भी आपने अंडरलाइन करा है उसकी पहली वैल्यू L1, ठीक है, उससे ऊपर CF होता है, और जो अंडरलाइन करा उसी में आपको फ्रीक्वेंसी लेनी होती है। n/2 आप पहले ही निकाल चुके हो, ठीक है। अब खास बात n/2 हम देखते हैं, n/2 क्या है आपके पता ही है बेटा। L1 पहले ले ले, L1 है आपका 144.5 प्लस n/2 आपके पास 20 है, ऊपर वाली वैल्यू -17 है, ठीक है, नीचे F 12 है, I देखो यहां पर करते हैं बच्चे मिस्टेक। नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, इनका गैप देखते हैं। ओबेसिली अभी तक जो बताया मैंने यही चीज बताई है कि भैया गैप देख लो और हो जाएगा, लेकिन इंक्लूसिव में वहां पर बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं। इसलिए आपने क्या करना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना, पहले आप इनकी मिड वैल्यू निकाल लो अलग से, 2 वैल्यू की, किसी भी 2 की, ठीक है, 2 की मिड वैल्यू निकाल लो। अगर आप यहां देखोगे तो आपको लगेगा 8 का गैप है, 18, 8, 26, लेकिन क्या करना है, यहां से माइनस नहीं करना है, आपने उसकी मिड वैल्यू निकालनी है। पहले इसे जोड़ लो आप, तो जोड़ेंगे 8 6 14, 1 2 3 4 हो गया आपके पास 244, काटा तो आपके पास आ गया 122, मिड वैल्यू आती है सबको। अब अगले वाले को अगर आप करोगे बेटा, 7 5 कितना हो गया 12, 3 और 2 कितना हो गया 5, और 1 हो गया आपके पास 6, और फिर आपके पास आ गया बेटा 2, और आप इसे काटोगे तो कितना आएगा 131। तो आप अब इनको माइनस करोगे और आपको थोड़ा सा सरप्राइज लगेगा, क्या कि डिफरेंस तो अब 9 का आ रहा है, वहां कितने का है 8 का। यही है बेटा लॉजिक। इसको मैं सिंपल एक ट्रिक से बताता हूं, क्योंकि ये काउंटेबल है, ठीक है। अभी आप देखो, सिंपल सी बात समझना, आपको मैं बोलता हूं ये उंगलियां कितनी हैं, तो आप कहोगे ये उंगलियां हमारे पास 10 हैं। अभी देखिए आप, ये 10 9 8 7 6 5 11 है ना, अजीब बात, क्योंकि ये जो मैंने आपको दिखाया वो इंक्लूसिव था, और एक्सक्लूसिव जब हम उसको बनाते हैं तो उसमें डिफरेंस आ जाता है। ऐसे ही कई लोगों ने बता रखे हैं, बहुत सारे चीजें भी बना रखी हैं जिसमें आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करी जाती है, लेकिन आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। हम ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बना सकते, उस पर डिस्क्रिप्शन और किसी वीडियो में क्लियर कर देंगे, लेकिन जो मैंने आपको समझाया कि पहले आपको क्या करना है, मिड वैल्यू निकालनी है। याद रख लेना इन बातों को, ये एक्सपीरियंस वाली बातें हैं, अगर आप इनको फॉलो करोगे आप कभी मिस्टेक नहीं करोगे, ठीक है। तो आपको पता चला कि आई जो है वो आपका अब 8 नहीं है, 9 है, ठीक है। तो 9 जब हमारे पास है तो हम क्या करेंगे, 144.5, 9 आपके पास आई आ गया, 3 बचा, अपॉन में 12 हो गया, इंटू 9, मीडियन 144.5, 3 4 जा 12, एंड हमारे पास आ गया बेटा 9/4। अब इसे हम काट देते हैं बेटा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है, और 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा। अब आप इनको ऐड करेंगे, 144.5 एंड 2.25, तो यहाँ पर 2 डिजिट है, पॉइंट से पॉइंट मैच करते हैं। मैंने आपको पिछली सारी वीडियो में ये बात क्लियर कर रखी है, 6 4 एंड 146, और आपका आ गया 146.75। तो ये आपका आंसर है, मीडियन आप निकाल चुके हो, लेकिन जो चीज खास मुझे समझानी थी वो आपकी अब समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको कराता हूं, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ गया हूं, क्वेश्चन नंबर 2 है ये।
आप देखिए इसमें डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, सबसे खास क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप कहेंगे कि आपने सेकंड बाद में क्यों कराया, तो बेटा यही है एक्सपीरियंस। मुझे पता था कि किस तरीके से बच्चे की समझ में आ सकता है, इसलिए पहले हमने वो क्वेश्चन बताए जो आप सिंपल, फिर उससे थोड़ा टफ, और अब सबसे लास्ट में मेन क्वेश्चन आपका इस एक्सरसाइज का 14.3 का ये सबसे मेन क्वेश्चन है। ठीक है, करने का पैटर्न वही होता है। हाँ, आप लोगों को 14.1 में मैंने मिसिंग फ्रीक्वेंसी में सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी कराई थी। आप इसमें और उसमें एक डिफरेंस देखिएगा, क्या कि जब भी एक सिंगल वैल्यू मिस होगी तो टोटल नहीं दिया होगा। अगर टोटल दिया होगा तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। कैसे? आप टोटल में से इन सब का जो टोटल है करके उसे माइनस कर दोगे, सिंगल वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, मैं एक 1 मार्क्स वाली भी वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा जल्द ही। और अब आपके पास डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, तो डबल मिसिंग की खास बात क्या है कि इसके अंदर टोटल दिया होगा, ठीक है, और मीडियन दिया होगा। और सिंगल वाले में सिर्फ और सिर्फ मीडियन या मीन गिवन होगा, लेकिन डबल वाले में टोटल जरूर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले आप देखिए ये हमारे पास CF निकालना होता है, तो CF निकालते हैं 5। अब x तो नहीं जोड़ सकते क्योंकि ये कॉफिशिएंट वैल्यू है और वो वेरिएबल है। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे बेटा, कॉफिशिएंट से कॉफिशिएंट ऐड कर सकते हैं, तो हमने कर दिया बेटा ऐड। ठीक है, अब ये वेरिएबल लाइक ही नहीं है, सेम नहीं है, इसलिए इसको अलग से ही ऐड करके दिखाएंगे। अगर ये भी x होता तो 2x हो जाता, लेकिन x + y में आएगा। अब यहां पर अच्छा देखो, पिछली सारी वीडियो में मैं एक बार बोल रहा था कि इसका टोटल करना जरूरी है, इसका टोटल करना जरूरी है, और मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वो टाइम आ गया है, और वो टाइम आ गया तो ये देखो इसका टोटल, यानी कि ये हमें पता नहीं है, ये इनविजिबल होते हैं, वेरिएबल इनविजिबल है, तो इसका मतलब है कुछ ऐसी वैल्यू आएगी। अब यहां पर भी देखो ES ऐसी वैल्यू आपके पास आएगी जिसको 45 में ऐड करें तो 60 आ जाए। अब ES क्या है, ये कि x + y का जो समेशन होगा, x और y का जो जोड़ होगा वो 15 होगा, क्योंकि 45 में 15 ऐड करने पर ही तो 60 आएगा। तो आपको ये तो जज हो गया कि x और y की कोई भी वैल्यू आए, जैसे हम कह सकते हैं 7 और 8 15 होता है, ठीक है, 14 + 1 15 होता है, यानी कि जो भी वैल्यू आएगी उनको ऐड करके 15 आएगा, तो समझ जाना लग गई हमारी ES ट्रिक। और ES ट्रिक का मतलब एजुकेशन सिंह, ठीक है, ES ट्रिक यानी कि ये एक्सपीरियंस सिंह समझ लो कि जो एक्सपीरियंस हमारे पास है उससे हमने पता कर लिया कि आंसर हमारा सही आ जाएगा, अगर हमने वो चीज निकाल ली तो। कैसे निकालेंगे देखिए बेटा, सबसे पहले अब आप कहोगे जी हम तो n/2 निकालते थे, n/2 क्लियर है, यहां से नहीं देखना, यहां दिया हुआ है 60/2। अब यहां भी खास बात ध्यान रखना बेटा, मिस्टेक बहुत करते हैं बच्चे, बहुत ज्यादा। यहां पर क्या करते हैं, वो 30 यहां ढूंढने लग जाते हैं। अबे बेवकूफो, आप ये खुद सोचो, ठीक है, ये बेटा थोड़ा सा देखो ये जो बोलने का तरीका है ना, ये वैसे ही मैं बच्चों से बात करता था, तो इससे ये मत सोचना, फील मत करना कोई भी, कि आप खुद सोचिए कि जब हमारे पास यहां पर वेरिएबल है तो उस सिचुएशन में हम यहां पर कोई भी वैल्यू जज ही नहीं कर सकते, सिर्फ हम 5 में जज कर सकते हैं क्योंकि ओनली कोएफिशिएंट है। क्लियर? तो फिर कहो जी कहां पर अंडरलाइन करेंगे, हम लोग करेंगे ना। अभी मैंने क्या बोला था कि आपका जो आंसर आता है वो इनके बीच में होता है। क्लियर? और अब हमें आंसर पता है, पता है, तो अब हम क्या करेंगे, अब यहां नहीं देखेंगे, इससे नहीं लगाएंगे अंडरलाइन, अब हम किससे करेंगे, आंसर से। तो आंसर से क्या देखना आपको, इसके बीच में कहां पर है वो वैल्यू। तो हमने देखा 28.5 22 30 के बीच में आएगी, इसके बीच में तो नहीं आ सकती, और इससे ये छोटी है, तो इसको हम लोग अंडरलाइन कर लेंगे। किसी को डाउट तो नहीं है? अब कोई महामूर्ख ही होगा तो बेटा उसको डाउट होगा। क्लियर? तो इसका मतलब 28.5 हमारे पास आ चुका है, वो इसके अंदर है, और आपको वैल्यू सबको पता चल गई, L1 ये। और बेटा देखो, जो बातें मैं स्पीच में बोलता हूं ना, वो कॉपी में नोटबुक में नोट जरूर कर लिया करो, क्योंकि उन चीजों को नोट करते रहना जो मैंने ES ट्रिक के अंदर बताई है, क्योंकि वहीं पर ही मिस्टेक होती है। वो मिस्टेक आप ना करो,
ठीक है, तो इसके लिए ही मैंने आपको बताया। अच्छा, एक और चीज 1 मार्क्स में ज्यादातर आजकल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लास ऑफ मीडियन। क्लास ऑफ मीडियन मतलब जहां पर ये आता था ना, इसको अंडरलाइन करा है, तो ये होती है आपकी क्लास। उसके अंदर बहुत सारी क्लासेस दी होंगी और आपको एक पे टिक मारना होता, तो आप टिक कर देना। फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन तो ये हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये आपका एफ है, ये आपका सी है, क्लियर। अब यहां पर एक और ये ट्रिक जो याद रखनी है, नोटबुक में नोट करना आप लोगों को। क्या नोटबुक में आप लोगों ने नोट कर लेना है कि जब भी, ठीक है, हम सी एफ की वैल्यू लेंगे तो पीछे वाली वैल्यू के, कौन सी पीछे वाली, देखो हम यहां पर ले रहे हैं मीडियन L1 n अपॉन में 2 CF, यही होता है, और अपॉन में F इंटू आई। अब आप यहां पर जो है बेटा मीडियन 28.5, क्लियर, L1 20, n अपॉन में 2, n अपॉन में 2 कितना बेटा 30, CF। यहां आपको खास बात ध्यान रखनी है, यहां मिस्टेक मत करना और ये ट्रिक को याद रखना है। क्या, जब भी आप देखते हैं ऊपर वाली वैल्यू वेरिएबल के साथ में, तो माइनस को हम लोग जो वर्ड यूज करते हैं उसको बोलते हैं डेंजर। आप डेंजर जोन में हो। यहां मिस्टेक कहते हैं ना कि अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, तो वही चीज यहां होती है। अगर आपने जरा सी भी गलती कर दी तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। इसलिए हम ये ट्रिक को याद रखेंगे, और जैसे ही हम यहाँ माइनस लेंगे तो इसका मतलब समझ जाना आगे वालों के साइन चेंज होते हैं, ठीक है। वैसे सिंपल में तो हम ऐसे लिखते थे ना, 5 + x लेंगे, ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, लेकिन बच्चे जो है ना डायरेक्ट लिखते हैं, और यहाँ पर हमेशा इतना समझाने के बावजूद भी कहते हैं ना जितना मर्जी समझा लो, लेकिन मूर्ख मूर्ख ही रहता है। लेकिन आप लोग नहीं हो, ठीक है, आपको कुछ करके दिखाना है। तो इसका मतलब बेटा 5 - x लेना है, क्योंकि यहां साइन माइनस का आया, माइनस मतलब खतरा, डेंजर। तो जब हमारे पास खतरा है तो हम खतरे से बचेंगे, और हम 5 + x नहीं लेंगे। ये भी वैल्यू माइनस में आ गई, ये भी माइनस में आ गई, हमने साइन चेंज कर दिए, ठीक है। अब आपने क्या करना है बेटा, अपोन में कितना लेना है, फ्रीक्वेंसी को लेना है, कितना है 20 इंटू आई, गैप कितने का बेटा 10 का, 0 to 0 कैंसिल आपका, ठीक है। यहां पर तो भाई सिंपल है, एक्सक्लूसिव सीरीज है, यहां पर तो कोई मिड वैल्यू निकाल कर देखने की जरूरत नहीं है, ठीक। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम, ये नहीं एलसीएम लेने लग जाओ, मैंने पहले ही बताया मिसिंग वाले में। सबसे पहला काम क्या है, इसको उधर ले जाओ, जो रेशनल वैल्यू यानी कि हमारी जो प्रोपोर्शनल वैल्यू है उससे अलग है, उसको अलग ले जाओ। तो 28.5 - 20, इसमें से लेस कर दो, कितना आएगा बेटा आपका 25, माइनस आ गया x अपॉन में आ गया 2। बहुत ही इजी वे में आप सॉल्व कर लोगे। जो आपको चीजें बताई जाती हैं उसको बेटा आपने ध्यान से समझना है, बस जैसे कराया जाता है वैसे ही करना है। अब इसमें से माइनस करते के साथ ही 8.5 आया, क्लियर। अब यहां 25 माइनस x है, अपॉन में 2 है। पॉइंट से डर लगता है भैया, पॉइंट हटा दो, 2 से काट दो, आ गया 5 से इसे काट दो, क्या आएगा 5 × 5, 5 × 7 = 35, क्या आया आपके पास 25 माइनस x। अब x की वैल्यू को, क्योंकि वैल्यू फाइंड x की करनी है, तो भैया नेगेटिव है, नेगेटिव को पहले पॉजिटिव बना लो, उधर ले गए, तो उधर वाली वैल्यू को इधर ले आओ, ठीक है। तो आपने क्या निकाल लिया, आपने निकाल लिया बेटा x, और आ चुका है 8, x 8 आ गया। तो बेटा आपको यह भी पता लग गया होगा कि फिर y तो 7 होगा, क्यों, क्योंकि हमें पता है ना दोनों का टोटल 15 होना चाहिए, और 8 में 7 जोड़ने पर ही 15 आता है। तो 8 आ चुका है। अब हम चेक करते हैं कि क्या वो 7 आता है। तो बेटा चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो मैंने शुरुआत से बताता आ रहा हूं, 45 + x + y की वैल्यू इसके बराबर होती है, सही है बेटा, ये दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, x + y, x की वैल्यू पुट कर दें, 45, x 8 आ चुका है आपके पास, प्लस y = 60, x = 60, माइनस ऐड कर दिया 53, उधर ले गए माइनस, और y भी हमने फाइंड कर लिया है, कितना आ गया बेटा 7
y7 x8 और दोनों का सम 15। बिल्कुल क्लियर है कि हमारा आंसर बिल्कुल ओके है और हमारे मार्क्स नहीं जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा आपको बता दूं बेटा, जो ये ट्रिक्स बताई जा रही है ना, आजकल जो नए एग्जाम्स आ रहे हैं, नया पैटर्न जो सीबीएसई ने तैयार किया है, उसमें आपको अगर एक एक चीज पता है, ठीक है, तो वो बीच में से क्वेश्चन को पूछ रही है, यानी कि आपसे डायरेक्ट करने के लिए कम बोल रहे हैं और बीच बीच में से क्वेश्चंस को पूछ रहे हैं। और सबसे वैसे ज्यादा मार्क्स में 14 चैप्टर का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत ध्यान से समझना है इसको, और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर मुझे बताइएगा। हाँ, आप लोगों के लिए एक बेटा मैं टेस्ट सीरीज भी लेकर आ रहा हूँ, और टेस्ट सीरीज के लिए आपको देखो नीचे स्क्रीन पर मेरा टेलीग्राम का लिंक दिया होगा। टेलीग्राम आप लोग जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया है वो डाउनलोड कर लें और मेरे साथ ज्वाइन लीजिए। वहाँ पर मैं हर एक चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डालूंगा। अगर आपसे जिन क्वेश्चंस को करने में आपको प्रॉब्लम आती है, उन क्वेश्चंस को आप मेरे को बताइए, शेयर कीजिए बात अपनी, मैं आपके लिए उसकी सॉल्यूशन की वीडियो लेकर आऊँगा। ये वादा मेरा आपसे है, लेकिन आपका भी एक वादा है मेरे साथ कि आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं।